और आज क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम जीरो लेवल टू हाई लेवल स्टार्ट होगा। जीरो लेवल यानी वो छोटी से छोटी बात जो हमें जाननी चाहिए वो बताई जाएगी, और वो बड़ी से बड़ी बात जो हमको 100% जाननी चाहिए वो भी बताई जाएगी। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं डियर, तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, बेटा प्रक्षेप गति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th में ये, और नो डाउट आपको ईआर और डीआर बनाने में ये चैप्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले क्या जान लेना है, देखो ये प्यारा सा वेलोसिटी है, आप देख सकते हो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिसको कि हम वेग कहते हैं, और ये एक्सीलरेशन है, ये त्वरण है, और इनके बीच में ये एंगल थीटा है। तो क्या देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में ये थीटा जो है वो एंगल है, कोण है। तो पहली कंडीशन है कि अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, परमानेंटली तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये दोनों लगातार जब मोशन हो रहा है तो पूरे मोशन में इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो डियर इस सिचुएशन में मोशन करने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारी वस्तु होगी, वो सीधे रास्ते पर चलेगी, वो स्ट्रेट लाइन पर चलेगी। क्या समझा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये पता हो गया कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में बनने वाला एंगल अगर परमानेंटली पूरे मोशन में 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी मोशन कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। सेकेंड केस ये है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है परमानेंटली जब तक मोशन होगा तब तक ये लगातार जो है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं, कंटिन्यूअसली लगातार। तो ऐसी सिचुएशन में डियर जो पाथ ऑफ मोशन होगा, जो मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट होगा, वो सर्कुलर पाथ पर चलता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। आगे चलते हैं, जरा इसको देखिए। यहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन थीटा डिग्री पर है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है परमानेंटली, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के साथ परमानेंटली 0 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं परमानेंटली, तो डियर तो जो मोशन है, मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन है वो आपको मिल चुकी है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के साथ लगातार कॉन्टिन्यूअसली परमानेंटली 0 डिग्री नहीं बनाते,
180 डिग्री नहीं बनाते, 90 डिग्री नहीं बनाते, तो ऐसे मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो यहां से ही लिखेंगे। और अगर यहां पे अगर मैं लिख दूं, चलो लिखता हूं कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो इसी को हम कंपाइल करके इसकी डेफिनेशन बना लेंगे कि जब व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन नॉट फॉर्म एंगल between them is equal to, not is equal to, when एंगल बिटवीन वेलोसिटी, इस तरीके से स्टार्ट किया जाए, अच्छा रहेगा। when एंगल बिटवीन वेलोसिटी, एंगल बिटवीन वेलोसिटी and acceleration is not is equal to 0 degree, 180 degree, 90 degree permanently, then ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये रही प्रोजेक्टाइल मोशन की शानदार जानदार डेफिनेशन। सबसे छोटी डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की? ये तो थोड़ी सी हैवी डेफिनेशन है। तो आपको बताएं, प्रोजेक्टाइल मोशन में डियर जो मोशन होता है ना, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो मोशन करने वाली जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो पैराबोलिक पाथ पर चलती है। तो अगर कभी ऐसा सुनाई पड़े कि वो मोशन या कोई भी XYZ मोशन पैराबोलिक रास्ते पर है, परवलयाकार अगर रास्ता है मोशन का, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बट ये जो डेफिनेशन है वो बहुत आगे की डेफिनेशन है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ये आपकी वो डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू योर बेसिक जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, आई होप, पक्का? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन आ चुका है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ईच पाथ ऑफ मोशन, मोशन होगा तो रास्ता बनेगा, मोशन होगा रास्ता बनेगा, और अगर रास्ता बनेगा तो उस रास्ते का समीकरण होता है। हाँ, हर रास्ते का अपना एक इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके इक्वेशंस हम नहीं बना पाए हैं अभी तक, लेकिन बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिनके इक्वेशन का, समीकरण का पता चल चुका है। तो वही लिखा हुआ है यहां पर कि ईच पाथ ऑफ मोशन, डियर फिजिक्स में पाथ को ट्रेजेक्ट्री भी कहा जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है स्टैंडर्ड। ईच पाथ ऑफ मोशन, ब्रैकेट में ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन, हर रास्ते का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। हर रास्ते का अपना एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, चाहे वो सर्कल वाला रास्ता हो उसका भी समीकरण होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो उसका भी इक्वेशन होगा, चाहे वो जिगजैग वाला पाथ हो उसका भी इक्वेशन होगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि रास्ते की इक्वेशन निकालते कैसे हैं? हाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? जो रास्ता बना उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, जो अप्रोच है वो पता होनी चाहिए। कभी कभी निकालनी पड़ेगी रास्ते की इक्वेशन। तो पहला पॉइंट है कि टेक, देखिए जरा क्या लिखा है, टेक पॉइंट ऑन गिवन पाथ एंड कंसीडर इट्स कोऑर्डिनेट x, y। जो रास्ता आपको दिया गया, सपोज कर लो एक रास्ता ये दिया गया है,
एक रास्ता ये दिया गया है, ये एक रास्ता दिया गया है, पूछा गया इस रास्ते का इक्वेशन निकालोगे कैसे, कैसे आप इक्वेशन निकालने के लिए आगे बढ़ोगे। तो कह रहा है कि जो रास्ता दिया गया है आप उस पर टेक पॉइंट ऑन गिवन पाथ। तो ये जो रास्ता दिया गया यहां पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉइंट कहां लेना है। रास्ते पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, तो हमने यहां पर पॉइंट ले लिया। और अब ये मान लो कि उसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। अभी डियर हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पढ़ रहे हैं, 2D मोशन होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी कवर होगा तो हमेशा वहां पर एरिया ट्रेस होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, तो इसलिए जो रास्ता होगा वहां पर जो पॉइंट होगा उसका आप कोऑर्डिनेट लोगे x, y, और 3D के केस में x, y, z। अभी x, y, z की बात नहीं करते हैं, उसके बारे में मत सोचिए। जो भी रास्ता होगा उस पर एक आपको पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेने हैं x, y। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब एनी हाउ देखिए क्या लिखा है, अब हमें अब एनी हाउ फाइंड रिलेशन बिटवीन x, y। अब पूरा ज्ञान इस्तेमाल कर देंगे, पूरा ज्ञान उड़ेल देंगे और किसी भी तरीके से x और y में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ एनी हाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। जो रिलेशन आएगा उसी रिलेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ये है प्रोसेस रास्ते की इक्वेशन निकालने का, कि आपको जो भी रास्ता दिया जाए आप उस रास्ते पर एक पॉइंट सोच लीजिए, दिखा दीजिए और ये कंसीडर करिए कि वहां पर एक पॉइंट जो आपने दिखाया है उसके निर्देशांक। डियर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कंबाइंड क्लास चल रही है, सारी बातें हिंदी में भी बोली जा रही, इंग्लिश में भी बोली जा रही हैं। तो उस पॉइंट के जो निर्देशांक हैं x, y वो मान लीजिए और उसके बाद में फिजिक्स के रूल्स लगाइए, मैथमेटिक्स के रूल्स लगाइए और x और y में रिलेशन फाइंड आउट करिए। जो रिलेशन x और y में आप फाइंड आउट करेंगे डियर, वही रास्ते की इक्वेशन है। और ये करने के बाद ये देखिए, जब ये प्रोसेसिंग करी गई तो कुछ रिजल्ट मिले। आप देखिए इस तरफ क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। भाई कुछ लोगों ने हार्ड वर्क किया, एक्सपर्ट ने हार्ड वर्क किया और रास्ते की इक्वेशन निकाली। रास्ते की इक्वेशन ऐसी थी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉन्स्टेंट, साथ में x प्लस माइनस कॉन्स्टेंट। अगर रास्ते की इक्वेशन ऐसी दिखती है बनने के बाद, तो डियर वो जो रास्ता है वो स्ट्रेट लाइन है। क्या मजेदार सिचुएशन है भाई, मजे ही मजे हैं फिजिक्स में। तो जो रास्ते की इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को बता रही है और आगे आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन 6 प्रकार की होती हैं। तो वो 6 टाइप्स की स्ट्रेट लाइन कैसी होती हैं डिस्कस करेंगे यार, मत परेशान हो। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके की दिखती है बनने के बाद, इस तरीके का समीकरण अगर आता है, तो वो रास्ता, वो इक्वेशन जो पाथ है वो आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर रास्ते की इक्वेशन ऐसी है एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आपने रास्ते की इक्वेशन निकाली, अभी हम मानते हैं कि आप कैपेबल हो, निकाल लोगे। रास्ते की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, प्रोसेसिंग तो आपको पता है, आपने ये प्रोसेस किया और सक्सेसफुली आपने रास्ते की इक्वेशन निकाली। अगर रास्ते की इक्वेशन निकलने के बाद इस तरीके की दिखती है डियर, तो वो जो रास्ता है ना वो है हाइपरबोला, वो हाइपरबोलिक पाथ है। एक्चुअली इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट डियर आप हाइपरबोला सफिशिएंट है। अगर रास्ते की इक्वेशन ऐसी है, अगर रास्ते की इक्वेशन बनने के बाद इस तरीके की दिखती है, तो वो विशेष प्रकार का सर्कल पाथ है।
वो जो सर्कल है विशेष प्रकार का, तो वो है। अगर रास्ते की इक्वेशन इस तरीके की दिखाई दे रही है, ये देखिए, एक्स स्क्वायर बाई कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर बाई अनदर कॉन्स्टेंट, ये ध्यान देना, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट अलग अलग है, इज इक्वल टू 1, तो वो एक विशेष प्रकार का एलिप्स है, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त है वो। और सबसे लास्ट में जो लिखा गया है उस पर भी ध्यान दें। अगर आप रास्ते की इक्वेशन निकालोगे, एक्स वाई में इक्वेशन आएगी, समीकरण एक्स वाई में आएगा, लिखा ही हुआ है यहां देखिए कि एक्स और वाई में जो रिलेशन बनता है, बनाते हैं हम, वही रास्ते की इक्वेशन है। तो अगर आपने एक्स वाई की इक्वेशन बनाई और कुछ इस तरीके का नजारा था, गौर करें, इस तरीके का नजारा था ये, कि x के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, और y जो इक्वेशन में जो y है उस पर मैक्सिमम पावर 1 है। भाई आपने आपने या आपके टीचर ने या एक्सपर्ट ने रास्ते की इक्वेशन निकाली, मान लेते हैं, चलो मैंने निकाली, आपको अभी नहीं निकालना आता रिजल्ट, तो प्रोसेसिंग तो पता है भाई जी, प्रोसेसिंग पता है कि नहीं पता है, ये लिखा हुआ है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मैं जानता हूं प्रोसेस, कि रास्ते की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। पूछा कैसे निकाली जाती है, बोले रास्ता दिखाओ, रास्ता दिख गया, बोले उस रास्ते पर एक पॉइंट ले लो, ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट ले लो, एक्स कॉमा वाई ले लिया, अब एक्स वाई में रिलेशन निकालो, और एक्स वाई में रिलेशन जो निकलेगा ना, वही तो रास्ते की इक्वेशन है, प्रोसेस तो पता है। तो अब अगर हमने जो है ये सारा काम किया, और x की मैक्सिमम पावर 2 है और y की मैक्सिमम पावर जो इक्वेशन में है ये 1 है, यह इसका उल्टा हो गया, ध्यान देना, अगर इसका उल्टा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कि y की मैक्सिमम पावर अगर 2 है और x की मैक्सिमम पावर अगर 1 है, पावर को O और DER ऑर्डर भी कहते हैं। तो अगर ऐसा इक्वेशन है तो वो रास्ता है पैराबोलिक, पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार, पैराबोलिक परवलयाकार। तो ये है रास्ते की इक्वेशंस का कमाल। तुमको क्या लगता है, तुमको लगता है कि केपलर ने जो है क्या रॉकेट में बैठ करके और फिर वो जा करके स्पेस में और वहां देखा और बताया कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल पाथ, कि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या वो जाके देखा था ना, उसके पास फिजिक्स के रूल्स थे, उसके पास मैथमेटिक्स का टूल था, और दोनों को उसने कंपाइल किया, और ये अनलिमिटेड डाटा इसमें आ सकता है, दिमाग था, और इक्वेशन निकाली, इक्वेशन मैच कर गई इलिप्स से। सोमरफील्ड साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं, कैसे, क्या जाके देखा था ना, वो यही कमाल था। हर रास्ते का इक्वेशन होता है, बहुत सारे रास्तों की इक्वेशंस हमने निकाल ली है, बहुत सारे अभी निकालने बाकी हैं, उनमें से कुछ ये लिस्ट मैंने आपको दी है, आपके ईआर और डीआर बनने तक के लिए यही लिस्ट काम की है। फिजिक्स में अगर आपको ये टेबल पता है कि इक्वेशन ऐसा तो रास्ता ऐसा, इक्वेशन ये तो रास्ता ये, इक्वेशन ऐसा होगा तो रास्ता ऐसा होगा, इक्वेशन इस तरीके का होगा तो रास्ता एलिप्स हो जाएगा। और पैराबोलिक, पैराबोलिक की खास बात बेटा ये है कि पैराबोलिक वाला जो इक्वेशन है ना वो फिक्स नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि पैराबोलिक रास्ते की जो भी इक्वेशंस होती है उसमें अगर x की मैक्सिमम पावर या ऑर्डर 2 है, y की मैक्सिमम 1 है या इसका उल्टा है, तो वो जो रास्ता है वो किसका होता है, वो पैराबोलिक होता है। ओके, इसके जस्ट पहले वाले पेज को देखें अगर आप, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, और मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रास्ता होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्या है,
प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जमीन से, वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो जमीन से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम जमीन। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड, वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो जमीन से स्टार्ट होगा। दूसरा जो टाइप है ऊंचाई से प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सेकंड जो टाइप है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट ये पढ़ा जाएगा। और तीसरा झुके हुए तल से, ऐसा प्लेन जो झुका हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन। तो तीसरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो तीन प्रकार के प्रोजेक्टाइल मोशन हमको और आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से, चलिए देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से, ये देखिए प्यारा सा, सो ब्यूटीफुल, डायग्राम भी ब्यूटीफुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये डायग्राम आप देखिए, हेडिंग को भी आप देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड। तो ये रही ग्राउंड, ये ग्राउंड, और इस ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंका है, ये देखिए, और ग्राउंड से थीटा एंगल पर फेंका है डियर। और यहां पर आप सबको पता है, दिख नहीं रहा तो मैं इसको दिखा देता हूं, ये देखिए, इधर आप देखिए, यहीं पर इसको बनाते हैं, इस इनिशियल पोजीशन को बाद में लिख लेंगे। देखिएगा भाई, ये रहा लवली लवली एक्सिलरेशन, जिसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी यू ऑल कैन सी विद ओपन आईज, आंखें खोल के आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम इस समय आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो वेलोसिटी है और जो एक्सीलरेशन है वो 0 डिग्री नहीं है, वो 180 डिग्री नहीं है, और वो 90 डिग्री नहीं है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मोशन होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। एंड वी कैन सी प्रैक्टिकली कि ऑब्जेक्ट इस रास्ते से होता हुआ और वापस अपना इस पोजीशन पर आएगा, धड़ाम से गिरेगा, यानी कि फाइनल पोजीशन। तो ये जो रास्ता बना, ये कैसा रास्ता है, पैराबोलिक है। कहना नहीं मानता मैं, वो कहता है, एक्सपर्ट कहता है ये जो रास्ता बना है ना ये पैराबोलिक है। कैसे मान ले, इसकी इक्वेशन निकाल के दिखाओ। और अगर हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं, इस रास्ते की इक्वेशन निकालते हैं, और इक्वेशन कुछ इस तरीके की आती है, इस तरीके की इक्वेशन अगर आती है ये, कि हम जब इक्वेशन निकालेंगे और x की मैक्सिमम पावर 2 आती है, y की मैक्सिमम पावर अगर इक्वेशन में 1 आती है, या इसका उल्टा होता है, तो वो पैराबोलिक है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रास्ता दिख रहा है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये पैराबोलिक है। डेफिनेशन के हिसाब से तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा पैराबोला वाले रास्ते पर चलते हैं। तो कह रहा है कि ये जो रास्ता दिख रहा है ये पैराबोला है, हम कैसे मान लें, इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सा, ये रहा फंडा, टेक ऑन द गिवन पाथ, रास्ते पर एक कमा हुआ है, चलते हैं, रास्ता ये, तो सपोज
पार्टिकल चला गया और इसके कोऑर्डिनेट है x, तो रास्ते में किया गया है कॉमा वाई मान। ठीक, अब क्या, अब फिजिक्स के नियम, लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करिए मैथमेटिक्स। भाई मैंने कहा कुछ भी करिए तो ठीक है भाई, एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। टी समय बाद अपना ये ऑब्जेक्ट इस रास्ते पर जो पॉइंट हमने लिया है वो टी समय बाद अपना ये ऑब्जेक्ट पी पर पहुंचा है और उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं। ओके, तो अब क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट मतलब ये हो गया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो होगा ही होगा, तो ये नहीं तो अंडरस्टूड भी है ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होगा ही होगा, ये कंफर्म है। ये हमने एक्स एक्सेस बनाया और वाई एक्सेस बना लिया, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक, और हमने कहा कि इस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस उठाओ, इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस उठाइए, ये मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस उठाया और इसको यहां रख दिया, ये देखिए यहां मैंने रख दिया। ठीक है, ये वेलोसिटी u थी, तो ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये अपना वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और कोऑर्डिनेट उसके एक्स कॉमा वाई है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये रहा, कितना आएगा ये कंपोनेंट u cos थीटा, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो कि y एक्सिस के अलोंग होगा वो ये है, और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो ध्यान से देखें, हमने कहा कि हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सब लोग अलोंग द एक्स एक्सिस देखें, अलोंग एक्स एक्सिस देखना है और इस रिजल्ट को अप्लाई करना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस रिजल्ट को क्यों लगा रहे हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सीधा सा फंडा है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल हो सकता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल हो सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2s भी यूज हो सकता है, तो s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो चलिए ध्यान देना, s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, बोलिए मेरे साथ, s माने इक्वेशन में जो s है उसका मतलब s मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। इधर जरा इस डायग्राम में देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट x कॉमा y है तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो x होगा और जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है वो y होगा, तो x की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो भैया वो प्लस x है, साइन कन्वेंशन, इधर वाला प्लस उधर वाला माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है भाई। तो फिर से देखो, फार्मूले में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द x एक्सिस, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस,
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? तो आप देखिए एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, तो साइन लगाओ u cos थीटा। और t माने टाइम, तो टाइम तो हमने t लिया हुआ है, तो t फॉर t। ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो एक्स की डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जीरो हो गया। और साथ में टी स्क्वायर, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या कर रहा हूं? एक्स वाई में जो रिलेशन चाहिए ना, उसको निकालने के लिए रूल्स फॉलो कर रहा हूं। तो अब एक्स रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट मैंने कहा अप्लाई करके देखते हैं। एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करते हैं और अलोंग वाई एक्सिस जरा सोचते हैं और देखते हैं क्या होगा। अलोंग वाई एक्सिस, तो अब एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। चलो देखो मेरे साथ, अलोंग द वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है वाई प्लस वाई, initial velocity along the y-axis u sin theta, तो u sin theta plus u sin theta, t for time, तो ये रहा टाइम, हाँ, a for acceleration, एक्सेलरेशन है y की डायरेक्शन में माइनस जी। अरे भैया नीचे है, साइन कन्वेंशन गलत दोस्त, सब गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कुछ भी करना साइन गलत करना। हाँ, साइन कन्वेंशन सही तो सब सही, फिजिक्स में बड़ा का। तो A फॉर एक्सिलरेशन अलोंग द y एक्सिस, अरे तो y ये है, एक्सिलरेशन देखो ये नीचे की तरफ, तो माइनस y है ना, डायरेक्शन बदल रही है, तो माइनस का, और टाइम आ गया t, कोई समस्या नहीं है टाइम। तो जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया इसको लिखते हैं यहां y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और ये t फॉर टाइम, जरा इक्वेशन 1 से टाइम निकालो, क्या आएगा? इक्वेशन 1 से टाइम आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, ये आएगा टाइम, देखो निकाल के देखो, x इज इक्वल t इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से निकालोगे t इज इक्वल टू आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी, t की वैल्यू क्या आ रही है, x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। कटने वाले कट गए और जो बचे उनको संभाल लिया जाए। यू ने बता दिया, एक्स बचा, टेन थीटा बचा, माइनस यहां से ये रिजल्ट आया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, जो इक्वेशन आई है उसको बहुत अच्छे से देखिए, क्या इक्वेशन आई है, इक्वेशन आ चुकी है एक्स वाई में, बन गई है इक्वेशन, और आप देखें तो इक्वेशन में एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो इक्वेशन बनी है वो इसकी बनी थी भाई, ये जो रास्ता था जिसको आप प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक कह रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे कि भाई मैं कैसे मान लूं ये प्रोजेक्टाइल है, ये जो रास्ता है इसकी इक्वेशन निकाली है और इसी की इक्वेशन ये निकल के आई है। तो देखिए y का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, क्योंकि
पावर ऑन वाई, में y पर जो मैक्स पावर है वो 1 है और मैक्स पावर जो x पर है वो 2 है, इसलिए ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, निरूपित करता है, रिप्रेजेंट पैराबोलिक। अब तो मानोगे कि जमीन से जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया था उसका जो रास्ता है वो कैसा था, पैराबोलिक। क्लियर, ये बात समझ पाए। और देखो ये इसी का एप्लीकेशन है, कहां गए भाई, इधर देखो, ये इसका एप्लीकेशन है, ये जो बताया गया था, कहां गई टेबल, ये कि अगर इक्वेशन निकालने पर x पर 2 पावर आती है मैक्सिमम, y पर 1 आती है, या कभी उल्टा हो जाता है y पर 2 आती है और x पर 1 आती है, तो ऐसे सारे इक्वेशन जो हैं वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी, पक्का। और ये शानदार इक्वेशन फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल मोशन जो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है उसके लिए ये इक्वेशन निकल के आई है, y x tan थीटा। इन दिस इक्वेशन जो थीटा है वो प्रोजेक्शन एंगल है और x और y क्या है, ये लिए गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो आज हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाल ली है और अभी जमीन वाला प्रोजेक्टाइल खत्म नहीं हुआ, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है दोस्त, जस्ट स्टार्ट। तो अभी इसको खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको देखिए, रिवाइज करिए।